गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है और नेपोलियन के हारने के बाद पूरे यूरोप के अंदर रूढ़िवादी सरकारें अस्तित्व में आने लगती हैं। रूढ़िवादी सरकारें मतलब वही जो प्राचीन जो व्यवस्था में विश्वास रखती थी वो सरकारें पूरे यूरोप के अंदर बनने लगती है। देखिए, क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। मतलब जो रूढ़िवादी सरकारें थी वो क्रांतिकारियों को दबा रही थी, उनको दंड दे रही थी, उनको जेल में डाल रही थी। तो इस कारण बहुत से जो उदारवादी और राष्ट्रवादी विचार रखने वाले जो लोग थे वो भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। तो ऐसे संगठन क्रांतिकारियों ने बनाए अपने क्रांतिकारी विचारों को का प्रचार प्रसार करने के लिए। जो गुप्त थे, गुप्त संगठन चोरी छिपे क्या है, वो क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वीना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। तो उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था कि वीना कांग्रेस के बाद, क्योंकि वीना कांग्रेस के बाद क्या है, नेपोलियन की जो आचार संहिता है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। नेपोलियन के द्वारा किए गए जितने बदलाव थे उनको खत्म कर दिया गया था। तो इन क्रांतिकारियों का जो मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वीना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। तो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए, आज़ाद होने के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्या है, क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। तो क्रांतिकारियों का ये मानना था कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना मतलब क्या है, देशों का निर्माण है वो होना चाहिए, तभी जाकर के क्या है, आज़ादी है वो पाई जा सकती है। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैत्सिनी। उनका जन्म 1807 में जनेवा में हुआ था और वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। एक गुप्त संगठन था जो यूरोप में 1815 के बाद बने कार्बोनारी गुप्त संगठन था, जिसका सदस्य था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपे मैत्सिनी, जिसका जन्म 1807 में जनेवा में हुआ था। उसने क्या किया कि एक छोटी सी उम्र में ही 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, यानी देश से निकाल दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। तो पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। ये आपको याद करने हैं। तो ज्यूसेपे मैत्सिनी ने 2 भूमिगत जो संगठन है वो बनाए। एक था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड और फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। पोलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर जिनके विचार एक समान थे, जिनके विचार रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ थे, वो इन संगठनों के सदस्य थे। तो मैत्सिनी जो थे उनका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। तो उनका मानना था कि ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर भी चाहता है कि राष्ट्र बने, देशों का निर्माण हो। अतः इटली छोटे
राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उनका मानना था कि इटली क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में अब बटा हुआ नहीं रह सकता। अब समय आ गया है कि उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। कि अब क्या है, इटली के एक होने का, इटली क्या है अलग अलग भागों में बटा हुआ था। इटली किसी एक देश के रूप में उस समय तक संगठित नहीं था। अब समय आ गया था कि इटली को एक देश के रूप में संगठित किया जाए। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उनका मानना था कि इटली जो विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ है उसको एक करके और एक देश के रूप में संगठित करना ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है, या उसके वहां पर रहने वाले जो लोग थे उनको आज़ादी मिल सकती है। और उनके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन है वो बनाएंगे। तो जैसे उन्होंने गुप्त संगठन बनाए ऐसे ही जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड के अंदर भी क्या है, गुप्त संगठन है वो बनने शुरू हो गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। क्योंकि मैत्सिनी चाहता था कि प्रजातांत्रिक गणतंत्र की स्थापना हो, मतलब ऐसे देश की स्थापना हो जहां पर प्रजा का शासन हो और प्रजा के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो देश को चलाएं। वो राजतंत्र राजा के शासन का घोर विरोधी था। तो अपने इसी विचार ने, उनके इसी विचार ने क्या है, रूढ़िवादियों को हरा दिया। और मैटरनिख, जो ड्यूक मैटरनिख था, ऑस्ट्रिया का जो राजा था, उसने तो यहां तक कह दिया कि मैटरनिख ने यहां तक कहा कि मैटरनिख उसे हमारी समाज की व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। उनको, किसको, जो जियुसेप्पे मैत्सिनी है उनको मैटरनिख ने, क्योंकि मैटरनिख क्या था, एक रूढ़िवादी राजा था। तो उसने क्या किया, उसने बताया कि हमारी समाज की व्यवस्था का, यानी रूढ़िवाद का, रूढ़ि व्यवस्था का क्या है, सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, जियुसेप्पे मैत्सिनी है। तो इसमें इतना ही। आगे का जो टॉपिक है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।